देखिए आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी है, आपको दिया है। अब फिगर पे देख लो, ए बी सी डी चतुर्भुज है। क्यों? इसकी चार भुजा है, ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, सी डी और ए डी चार भुजा है, इसलिए चतुर्भुज है। और क्या दिया हुआ है देखो, ए डी किसके साथ बराबर है, बी सी के साथ। ए डी बी सी के साथ बराबर है, इतना दूर तक हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक ना। इसके बाद और क्या दिया है, कोण डी ए बी। डी ए बी कहां पे है देखो, डी ए बी कहने का मतलब ये पूरे जो यहां से लेके यहां तक, ये किसके साथ बराबर है, कोण सी बी ए। सी बी ए ये पूरा बराबर है, क्वेश्चन में हमको दिया है, ठीक ना। इसके बाद और क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी कहां है, ए बी डी, ये त्रिभुज के साथ किस त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है, त्रिभुज बी ए सी। बी ए सी कहां पे है, बी ए सी, समझे। तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट की हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है, देख रहे हैं ना, ये वाला हम बंद कर दे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना, समझे कि नहीं, क्लियर हो गया ना सबको। आप देखो इस क्वेश्चन को हल के लिए क्या करोगे, पहला पार्ट प्रूव करते हैं हम। पहला पार्ट में हमको ये दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है। तो दोनों त्रिभुज को पहले लिख लो। त्रिभुज कौन है, ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी, ये दोनों त्रिभुज लिख लिए। अब इसमें से हम लोग कौन सा क्राइटेरिया पढ़े थे, साइड एंगल साइड साइड आर एच एस और एंगल साइड, ठीक है। इतने क्राइटेरिया होता है, आपका बुक में भी है। तो आप देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो रहा है। तो पहला देखो, इस त्रिभुज में क्या दिया है देखो, तो ए डी के साथ क्या दिया है, तो वही पहला लिख लो। ए डी बराबर क्या है, बी सी, ये क्या है हमको दिया है, ठीक ना। देखो इस त्रिभुज में मतलब ए डी हमको मिल गया, मतलब एक साइड इस त्रिभुज का मिल गया और इस त्रिभुज का एक साइड मिल गया, समझ में आ गया। और एक क्या दिया है देखो, कोण जो दिया है उसको लिख लो, कोण डी ए बी इक्वल्स टू कोण सी बी ए बी क्या है, दिया है। तो कोण को ध्यान से देख लो, यहां से लेके ये वाली कोण, कहने का मतलब क्या है, ये कोण है, साइड एंगल मिल चुका, इधर भी साइड एंगल मिल चुका। बताओ क्राइटेरिया में क्या होता है, साइड एंगल के बाद क्या होता है, साइड। तो और क्या ढूंढना है हमको, साइड ढूंढना है। तो देखो साइड एंगल, ये वाली साइड लोगे कि ये वाली साइड लोगे, ए बी सी त्रिभुज के लिए साइड मिल चुका, एंगल मिल चुका। ए बी भुजा लोगे कि ए सी भुजा को लोगे, ए बी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होता है। ये एंगल का इधर वाले भुजा को लेना होता है, समझ रहे हो, साइड एंगल साइड, ताकि ना कि एंगल साइड ए वाली साइड को नहीं लेना होता है, वो गलत हो जाएंगे, समझे बात। तो यहां पे साइड मिल चुका, एंगल मिल चुका, कौन सा साइड को तब लेना है, ए बी को। अब इस त्रिभुज में भी देखो, कौन सी त्रिभुज, ए बी डी में, चाहे ए डी भी पढ़ो चाहे ए बी डी पढ़ो, ये वाली त्रिभुज में देखो साइड मिल चुका, एंगल मिल चुका, तो ये वाला साइड लेना है कि नहीं, यही वाली साइड लेना है। तो दोनों में देखो तो ये वाली त्रिभुज में भी ए बी भुजा आ रहा है कि नहीं। अब फिर जब ये वाला त्रिभुज ले रहे हो तब भी ए बी आ रहा है कि नहीं, तो दोनों में ए बी है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, ए बी इक्वल्स टू बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, बी ए लिखिएगा तो ठीक रहेगा। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, दोनों में है मतलब कॉमन लिख दीजिएगा। हिंदी में लिखिएगा उभयनिष्ठ, क्या लिखिएगा, उभयनिष्ठ, ठीक ना, उभयनिष्ठ लिख दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड मिल चुका कि नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर त्रिभुज कौन है, ए बी डी, कॉन्ग्रुएंसी की सिंबल मतलब सर्वांगसम की सिंबल क्या होता है, दो बराबर लगा के एक लाइन खींच देना होता है ऐसी, ठीक। ये त्रिभुज किसके साथ हो गया, त्रिभुज बी ए सी।
किस क्राइटेरिया के द्वारा, मतलब किस कसौटी के द्वारा हुआ, वहां पे लिख दीजिएगा एस कसौटी के द्वारा हुआ। बात समझ में आ गया? तो पहला पार्ट का प्रूफ हमने कर दिए। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। तो सेकंड पार्ट के लिए देखिए क्या करना है हमको। सेकंड पार्ट, बी डी किसके साथ बराबर दिखाना है? तो देखो यहां पे बी डी कहां पे है? बी डी देखो यहां है ना, ए वाली लाइन, और एसी कौन है? ए वाली। अब बताओ ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम हो चुके हैं। तो जब भी सर्वांगसम हो जाते हैं ना, ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। क्या बोल रहा हूं? देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुका था? सर्वांगसम। तो सेकेंड पार्ट के लिए इसका क्या लिख दोगे? सेकेंड पार्ट में जो पूछा है हमको वो लिख दो। सेकेंड पार्ट में डायरेक्ट क्या लिख दोगे? बी डी इक्वल्स टू ए सी। क्यों हमने ऐसे लिखा? ब्रैकेट में लिख दो बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी। सीपी सीटी, सी मतलब कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहने का मतलब जो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए थे उसके हर पार्ट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है ना। यही चीज तो है। देखो अब बताओ, ये वाली त्रिभुज को उठा के, ये जो एबीडी त्रिभुज को उठा के एबीसी के ऊपर डाल दोगे तो ये भुजा इसके एसी के साथ बराबर नहीं होंगे क्या? तो वही चीज तो लिखा मैंने। बस समझ में आ गया ना? जब भी हमारा सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली जो अदर साइड है बराबर हो जाते हैं। ठीक, किसके द्वारा? बाय सीपीसीटी के द्वारा। लिख दोगे ना इतना। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट पूछा है ना, थर्ड पार्ट भी क्या कर दोगे? थर्ड पार्ट भी लिख दो बराबर इक्वल। क्या है थर्ड पार्ट? कौन कौन है? ए बी डी ना। तो ए बी डी कहने का मतलब ये वाला कोण इतना सा, ए बी डी इक्वल्स टू कौन हो जा रहा है? कोण बी ए सी। कहने का मतलब कोण बी ए सी बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल के वजह से। ठीक कि नहीं समझे हो? समझ गए?